बता रहे हैं। और अभी आपने बोले और आपकी भाषण में मैं सुना, और आपके जो उद्देश्य भाषण है और क्या है, इसको मैं ये किरण मैडम थोड़ा बताई थी। लेकिन ये क्या है, धार्मिकता आध्यात्मिक जीवन को जोड़ता है। इसमें आध्यात्मिक जीवन को बहुत कर्म और आध्यात्मिक जीवन को जोड़ता है। जितने हम लोग अपने भाई बहन हैं, माता पिता हैं, लेकिन जो हम संस्थान जाते हैं, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है ना, लेकिन प्रेम को बांटना है। इसमें प्रेम, उद्धार और कर्म और मतलब पवित्रता, इस ये विजन में चरितार्थ होता है, देखने को मिलता है। इसमें आप लोग उद्धार भी पा सकते हैं। इसमें हम लोग को आशीष भी मिलेगा। ऊपर वाले जो पिता परमेश्वर जो भी है, हम लोग को खुदा, वो हम लोग को आशीष देगा। क्या है इसका उद्देश्य जो इतना अच्छा है कि हम लोग उसको फॉलो अप कर रहे हैं। और सर जो बताए और जो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, आध्यात्मिक से एकदम जुड़ा हुआ है। साथ साथ में ये जो कमाई की बात हो रही है, फिर कमाई हो या ना हो, लेकिन इसका उद्देश्य मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये उद्देश्य, मैं तो अपने मैं बाबू था, उसके बाद कानून को बना, सुप्रिटेंडेंट बना, उसके बाद मैं तहसीलदार से रिटायर हुआ। इतने कमिश्नर साहब जो मेरे को बुलाए और बधाई के पात्र किए। पूरा सरगुजा संभाग मेरे को अपने रिभूत विभाग के जानते हैं और हमारे पड़ोसी भी जानते हैं। मैं एक तो भाले की आवाज़ मेरा बहुत कड़ा है, लेकिन दिल जो है, कहते हैं लोग, दिल जो है बहुत तो वो है, जो भी हो। मैं इसे कर्मचारी अधिकारी होने के नाते, जो भी मेरे तो कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के गए मेरे पास, और आपने कहा कि आज मैं एक सोचता हूँ, मेरे को उधर जाता हूँ, जसपुर जाता हूँ, तो अभी भी गया, मुख्यमंत्री में मेरे को याद करते हैं, कुछ बुलाव करके मैं जाता हूँ। अभी 11-12 को भी उन लोग तबीयत खराब हो गई, तो माकुल जाते हम लोग की तरफ है जसपुर में, तो उनकी कुछ मतलब कार्यक्रम में उपस्थित होना था मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो हाईली पैसे नहीं आ पाए, तो गया मैं। उसके बाद मेरे को बताया कि जैसे करके पहले भी गए उस दिन, मतलब आत्मा पे ये हमारे विजन के बारे में बताइए, विजन के बारे में बताइए। बताऊंगा और लोग मत करिए, टाइम बात करते हैं। अरे नहीं सुनेंगे, उसके बाद में जो भी होगा, हम लोग ये विजन को हम लोग, मैं तो नया हूँ, भाई साहब जो कार्य तो आगे हैं, ये हर चीज मैं भी नया हूँ सर, आगे हैं। मैं नया हूँ। तो क्या है कि ये उद्देश्य के साथ साथ हम लोग की आध्यात्मिक जीवन और ये व्यक्तिगत जीवन और ये जो कार्य करेंगे, ये तो भाई आय को ना सोचते हुए हम लोग जो व्यक्तिगत और एक परिवार है, परिवार जिसे माँ बाप में बोला, माँ बाप जो हैं, भाई बहन है, सब कुछ है, लेकिन ये जो परिवार है, ये परिवार प्रेम से जुड़ा हुआ है। yes. सबसे बड़ा प्रेम, परमेश्वर कहते हैं सबसे बड़ा प्रेम, अपने एक नवरत्न पुत्र को दे दिया, प्रेम के चलते दे दिया। ये भाई असलियत हम जाने, सर जो दिए, अब भावुक हो गई वो सिस्टर, तो क्या है कि प्रेम, हम प्रेम रहेगा तो स्वाभाविक जुड़ी गई। हम अगर प्रेम को कर प्रकट नहीं सकते हैं, विजन को हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे से प्रेम हम कड़ी बांधना है, प्रेम को जुड़ना है, उसके साथ संगति होना है। कोई दुख हो, सर बोले आप लोग हैं, अगर भाई अब बोले कि मेरे को मैं मर रहा हूँ करना लगाने के लिए, अपने भाई आने के लिए नहीं चाहेगा, वो स्थिति एक विजन है। इसमें आध्यात्मिक जुड़ा हुआ है और प्रेम और प्यार इसमें संबंध है। ये रहेगा हम लोग के मन में, आत्मा में, तो हम लोग इसको ऑटोमेटिक ऑलरेडी हम लोग चला सकते हैं। संकोच नहीं करना है कि हर किसी को हम लोग को बताना है। और मैं कहूँगा कि हम लोग बैठे हैं, अभी तो बहुत थोड़े हैं, और इससे हम लोग 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हम लोग बढ़ाएंगे। मैं इस उद्देश्य को पहले मैडम बताई, तो ये उद्देश्य को मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए लगा कि मेरे को दानी बोलते हैं, मैं जो भी आता है उसको चर्च बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए मैं स्वेच्छा से, आत्मा से देता हूँ। 1,50,000 जो भी मेरा मन मैं देता हूँ। लेकिन ये उद्देश्य मेरे को ही आत्मा को चरितार्थ किया। और किरण मैडम को कहा, यहाँ नहीं, हर जगह, पूरा सरगुजा, जसपुर, जहाँ भी मेरे को हुई, मैं ये जो आपकी उद्देश्य है, हर गरीबों को, हर पतितों को, और
बेसहारा लोगों को आप लोग जो किए हैं ये बहुत ही अच्छा लगा और इसको आगे बढ़ाना है। वो कमाना तो अलग चीज है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही। सो नहीं हम लोग ये जो आप बैठे हुए हैं जितने इसे हम लोग 4 गुना बढ़ाना है। माननीय शर्मा साहब को धन्यवाद और जितने बैठे हुए भाई और बहन और भाई चाहे बराबर टिप के तो है ये हैं। दीदी बड़ी लग रही है और वो सबसे बड़ी ये बोल रही थी कहाँ वो गई बाथरूम में से बढ़िया है। और इस विजन को और इसको ये कार्यक्रम मतलब इसको जो है ना हम लोग तहे दिल से करेंगे, प्रेम से करेंगे, प्यार से करेंगे तो थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपकी वाणी आपके वक्तव्य हम सभी के दिल को छुआ होगा और छुआ भी और बिल्कुल जरा भी नहीं कह पाए हैं अभी। बहुत सारी हमें लगता है कि बहुत सारी बातें इनके दिल में छिपी हुई है। वो बोलने के लिए अगर समय कितना भी समय हो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी भावना और इनके को हम लोग कदर करते हैं और उस कदर करते हुए इनकी भावना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इनकी भावना को संकल्प के रूप में अगर हम लोग ले चलेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को हम लोग एक डायमंड बना पाए। तो इनके साथ हम लोग चले और मिलके बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो मैडम है कृपया वो आएंगी प्लीज आप आइए। अरे जो है पैकरा मैडम को सम्मानित करेंगे। अब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, हो ही जाएगा। भोजन लगा हुआ है, प्रोग्राम साथ में भोजन करेंगे तो मजा आएगा। मैं चाहूंगा पैकरा मैडम से तो हम सभी लोग को संबोधित करें। सर दुआ सलाम नहीं करते हैं ना, अभी तो सब परिवार हो गए। ऐसा लग नहीं रहा है सर कि हर व्यक्ति कुछ बोलना चाह रहा है। और सर आपका मैं आप ही का मैं थोड़ा सा हम आगे ले जा रहे हैं। जी। आपका जो सपना है ना और मेरा सपना भी मेल खाता है, मेल खा रहा है। और वो जो विजन के गर्भ में जो चीज है सर, अभी बहुत सारा चीज गर्भ में ही है। गर्भ में ही है अभी। जैसे वो वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम जैसे चीज को भी करने को, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और लोग चाहिए जिसमें हिम्मत हो। आप अध्यात्म की बात कर रहे थे तो मेरा भी गदगद हो गया। मतलब सर ये सेवा है, इस सेवा में जाएंगे तो ईश्वर भी हमें कढ़ाएगा। बिल्कुल हम लोग गलत भी करते रहेंगे तो वो अपना रास्ता वो करेगा। तो सर आने वाला जो विजन है ना बिल्कुल नया रूप में आएगा, कोशिश ये रहेगा। और उसके लिए मेरा निवेदन है मिश्रा सर से, सर थोड़ा सा पेट्रोल भरते रहिएगा। कभी गाड़ी रुक जाती है, कभी धीमी चलती है, कभी क्या, तो थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा या जो भी हो थोड़ा सा आते रहिएगा। कम से कम जनवरी में जो यहाँ कार्यक्रम है तो उसके लिए तो मिलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब भी हम लोग मिलेंगे सर तो नया चीज गदगद, सबका दिल अभी गदगद हुआ है जब से बोलने लगे हैं हम लोग फ्री हो। सबका और भी बहुत सारे सपना है जो और मिलेंगे सर तो और खुल के आएगा। तो बस यही निवेदन है कि जरूर जांच करते रहिए। जरूर। जैसा कि पैकरा मैडम ने बोला कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए पैसा चाहिए, समाज सेवा करने के लिए सपना बहुत बड़ा है। आश्रम, अनाथ आश्रम करना है, वृद्धाश्रम करना है। 50,000 1 लाख बोले तो मेरे को और हिम्मत। हाँ बहुत बड़ा लक्ष्य है इस विजन का। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ तो लगता है कुछ करने की। और हम अगर मानव जाति में जन्म लिए हैं तो अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने लिए ना सोचे बल्कि दूसरों के लिए सोचें। और हमारा मानना है कि क्योंकि हम थोड़ा सा अपने से कुछ अलग सोच से हैं, मतलब अपने धर्म से कुछ अलग सोच से हैं, इसलिए कि मैं सीधा सा आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी सोच क्या है। एक हम दशहरा पूजा करते हैं, दशहरा पूजा में मूर्ति बैठाते हैं, बड़ा पंडाल होते हैं, पूरे पंडाल का खर्च जो है तो लाखों रुपया में जाता है।
एक पंडाल अगर बैठाते हैं बड़े बड़े शहरों में, ये बिल्कुल सच्चाई मैं बता रहा हूं, कोई किसी को हो सकता है भावना को ठेस भी पहुंचेगा, लेकिन ठेस पहुंचता है मेरी बातों से, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती है। लेकिन एक हम पंडाल बनाते हैं तो उस पंडाल में लाखों रुपए के खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन उस पंडाल का क्या मतलब बनता है? हम पंडाल में जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर उनको डुबा देते हैं ना। लेकिन अगर उस पैसे को हम ये नहीं बोलते हैं कि हम अपने धर्म को चोट पहुंचाएं, हम ये नहीं बोल रहे हम अपने आस्था को गलत करें, जो करना है करो, लेकिन दिखावा मत करो। हम दिखावा कर रहे हैं, हम मतलब कि वहां पे दुर्गा पूजा में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का पंडाल बना रहे हैं और उसको फिर बहा दे रहे हैं। वो रचनात्मक कार्य नहीं हुआ, उससे ईश्वर खुश नहीं होंगे, माँ खुश नहीं होगी। माँ तब खुश होगी जब उस लाखों करोड़ों रुपया को हम लाखों लोगों को सृजन करने में पैसा लगाए। तो क्यों नहीं हो सकता है? जब हम डुबाने के लिए जब हम लाखों रुपया दे सकते हैं तो किसी को उगाने के लिए हजारों नहीं दे सकते क्या? तो बस उस सोच को हमें लोगों को लाना पड़ेगा, तो होगा। नहीं होगा तो बात नहीं है, बिल्कुल होगा और अच्छा करेंगे हम लोग। बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत अच्छे हैं। और अब मैं चाहूंगा कि सर हैं हमारे जेंटलमैन, जबरदस्त लीडर, और ये मतलब कि 65 इयर्स ओल्ड, ये तो हम लोग के लिए 18 साल के हैं, है ना? 65 इयर्स ओल्ड तो बात की बात है, ये हम लोग के लिए 18 साल है और अभी तो इनका उम्र जो है हम लोग के लिए उफान मान रहा है, मतलब अभी ये शुरुआत की है, मैं तो ये मानता हूँ, है ना? तो मैं चाहूंगा इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं चाहूंगा कि मैडम कृपया आप ही आएंगे और आप ही इन्हें सम्मानित करेंगे। थोड़ा सा कट तो होगा लेकिन आपको ले जाएंगे, है ना? मैं ही जाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगे। क्या बात है, बहुत शानदार। मैं चाहूंगा सर से कि सर हम सभी लोग के लिए और संबोधित ये जो संबोधित किया चले बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जोश आ गया है। शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा, नया परिवार मिला है, हम लोग टीम वर्क, हम लोग आगे बढ़े, बस इतना ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग स्पेशल मिश्रा सर को बहुत थैंक्स बोलता हूँ, और ये तीनों को हमको यहाँ लाए। हमको ABCD कुछ पता ही नहीं था, हमने सामान करके घर में रख दिया और अपने काम में बिजी। अभी यहाँ आया तो मुझे पता चल भाई ये विजन क्या चाहिए। सो मच थैंक्स सर, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। वेरी नाइस। चलिए हमारे साथ 3 सदस्य आए हैं, हमारे विजन के मेंबर्स हैं, वो बाद में आए हैं। मैं चाहूंगा उन्हें सम्मानित करने के लिए हम सभी लोग भी उन्हें सब, मैं चाहूंगा मैडम से, कृपया मैडम आएंगी। और इन्हें सम्मानित करने रेशमा मैडम को मैं अनुरोध करूंगा। और मैं चाहूंगा मैडम से कि 2 शब्द हम लोग के लिए संबोधित करें। विजन आरोग्यम के आदरणीय राजीव रंजन मिश्रा जी, समस्त मेंबर यहाँ उपस्थित, सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजन आरोग्यम में बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम स्वस्थ हो रहे हैं और बाकी लोगों को भी हमको जोड़ना है, नए नए सदस्यों को भी बनाना है। हमने पहले नहीं जुड़ी थी तब हमें बहुत परेशानी थी, मतलब शरीर थुलथुलापन लगता था, वजन भारी भारी लगता था। जब से हम थेरेपी लेने लगे हैं तब से हमें बहुत फायदा है और वजन भी कम हो रहा है, शुगर भी कम हो रहा है। वैसे मैं शुगर पेशेंट हूँ लेकिन फिर भी स्वस्थ हूँ। मैं इतना ही धन्यवाद। चलिए मैं चाहूंगा सलोमन सर से, कृपया आएंगे। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, सर आप आइए प्लीज। मैं चाहूंगा सलोमन सर से कि 2 शब्द बोलेंगे।
सभी को मेरा नमस्कार। और मैं विजन आरोग्यम परिवार का हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और पिछले 3 सालों की बातों को मैं आप लोगों के बीच में मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। आज मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका भी मिला हुआ। तो जब मैं अपनी वाइफ को, उनका तबीयत खराब हो गया था, तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। और सडनली हम लोग किरण मैडम जी के साथ में हम लोग घरेलू संबंध जैसा है, हमारी आंटी वो लगती हैं, तो हम उनके यहाँ गए और उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि ऐसा बात है करके, लेकिन उन्होंने हमें थेरेपी दी। और मेरी वाइफ को उस दरमियान जो ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, उस मशीन में बैठाया गया, उनको बहुत रिलीफ मिला। और उसके बाद में हमने उस मशीन को परचेस किया और हमने उसको लेकर के आया और अपनी बॉडी में अप्लाई किया। और पिछले 3 सालों से लेकर के अभी मेरी वाइफ भली चंगी है। वो हाइपरटेंशन थी, लेकिन अभी उनका हम बीपी टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। और हम इस विजन आरोग्यम परिवार के साथ में जुड़ करके बहुत सारे लोगों के पास में हम गए और बहुत सारे परिवार भी इस चीज़ को देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि उनके जीवन में भी एक अच्छी स्वास्थ्य को वो लेकर के आ रहे हैं। सो मैं आंटी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं और विजन आरोग्यम परिवार का भी, और खास करके हम मिश्रा जी का भी धन्यवाद करते हैं। हमें इस मंच पे बुलाया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से। परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार और सबका स्वागत है। क्योंकि आज बहुत अधिक संख्या में हम उपस्थित हैं और अच्छे दिग्गज उपस्थित हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन अचानक निशा बोली कि आज मीटिंग है, तो मैं घबरा के आ गई। तो क्या बोलूँ मैं इस विजन के बारे में, और सब तो बखान कर ही दिए हैं, वही है। और सर्वप्रथम तो मैं सर को, हमारे विजन के डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे इस विजन आरोग्यम संस्था को दिनों दिन आगे बढ़ाते जाएं और हम सबको भी लाभान्वित करें और लोगों को भी लाभान्वित करें। क्योंकि मैं भी लगभग 2 साल ही हो रहा है इसमें आए हुए, और मैं भी ज़्यादा वर्क नहीं की हूँ। शुरू में तो अच्छा वर्क हुआ, पर अभी नहीं हो पाया है। फिर भी मैं कम से कम 35,000 लगभग मैं इसमें काम कर चुकी हूँ बिना काम किए। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और स्वास्थ्य के लिए भी, जैसे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो शुरू में किरण बोली कि थेरेपी कीजिए। फिर पता नहीं, फिर सर को बताई होंगी तो वो मेरा भी थेरेपी नहीं करना है, हॉस्पिटल जाना है। तो मैडम यहाँ बैजंती मैडम और किरण मैडम की मदद से मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ एक्सरे वगैरह हुआ और फिर थेरेपी तो नहीं थी। बाद में किरण बोले कब थेरेपी करिए, तो थेरेपी करने से अभी काफ़ी लाभ हो गया है। मेरा घुटना नहीं मुड़ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुड़ने लगा है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा है ये प्लेटफॉर्म। और जैसे सर बता ही चुके हैं, स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक विकास के लिए और आर्थिक समस्या जिसके पास है और जो इसमें अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हमने देखा भी रांची, तो वहाँ सर बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किए थे विकलांग बच्चों के लिए। इस तरह से बहुत सारी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है और निश्चय ही एक दिन बहुत ही अच्छा होगा। और इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी के लिए आ रही हूँ। इधर पेट में ऑपरेशन हुआ था, तो उनमें ये पूरे शरीर में कमर से नीचे मतलब छुनछुनीपन आ गया था, वो अभी कम होते जा रहा है। जब भी हमारे पास आते हैं तो वो करते हैं, अपने पास रखता है वो करते हैं उधर। और ये जो रोजगार हम बताते जाते हैं कि हमको इस मशीन से हम अपने शरीर के फायदे के लिए भी करते हैं और प्लस अगले को भी हम बताते हैं कि नहीं हमारे पास इस मशीन है, इस मशीन में आ कर के आप अपना करिए। लेकिन अभी तक लिए नहीं है मेरे से, लेकिन मेरे घर में आ कर के वो लोग थेरेपी ले रहे हैं। हमारी हॉस्टल की एक मैडम है, वो भी अपनी माता जी को मेरे घर ही ले आती है और मैं कभी कभार हॉस्टल भी पहुंचा देती हूँ, तो वो भी करती है, उसको भी फायदा हो रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि
इस विजन आरोग्यम में जुड़ करके हम आय का साधन भी आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं वैसे 2 साल से कर रही हूँ, तो मैं भी लगभग 40,000 आसपास मेरी इनकम हुई है। ज़्यादा तो नहीं हुई है, कारण कि मैं निकल नहीं पाती हूँ। हमारे भाई लोग ये क्या लेते हैं, फ्रेंचाइजी हमने लिया है, तो फ्रेंचाइजी में हमारे लिए जैसे जैसे मशीन निकलते जाता है वैसे हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इससे मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, हमारे साथी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमको फायदा होता है। और किरण जी तो हमारे लिए बहुत ही करती हैं, और सेलिना आंटी है, कतरीना आंटी हैं, और मिश्रा सर तो हम काम भी नहीं करते हैं फिर भी हमारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, कारण कि हमारे विजन में मतलब कि शामिल हुई है बोल करके। बहुत मेहरबानी करते हैं मिश्रा जी। मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं, और क्या बोलूँगी, इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कि हम दूसरों के पास जाके और एक परिवार बन जाता है। अब हम ये सब तो किसी को नहीं जानते। कैथरीना को हमारा मोहल्ला का है तो जानते हैं, बस उतने ही जानते थे। लिली दीदी है तो वो सामने हमारे रहती, बस उतने ही जानते थे। लेकिन आज हम वही विजन आरोग्यम के थ्रू जब हम घर घर गए और एक प्रोडक्ट के बारे में बतलाए और सेवा दी, तभी जाके हम एक लाइन से सबको परिचित हो रहे, परिवार बन गया है हमारा। तो बहुत खुशी होती है। हम जाते हैं घर घर में और दूसरों को बतलाते हैं, सेवा करते हैं। और लेना नहीं लेना वो बात की बात रहती है, लेकिन हम लोग दिल खोल के जाके हम लोग सेवा देते हैं। और सही में ये रोजगार है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कल हम लोग इनके घर गए थे, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत खुशी है। और एक पैकेज भी ले ली कल, तो बहुत खुशी हुआ। बोलती मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी करके। तो एक परिवार, इतना अच्छा परिवार मिल जाता है। आज जो हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, दीदी हैं, जीजा है, चाहे कोई भी है, उनसे जितना हम परिवार नहीं बना पा रहे हैं, उतना हम लोग इस काम में हम परिवार बना लिए। और एक दूसरे से हम लोग मतलब जुड़ के एक दूसरे से हम लोग काम करें, बहुत खुशी होती है। हम लोग पैकस भैया से हम लोग का बगल में भी है, लेकिन इतना बातचीत नहीं होती थी। लेकिन विजन आरोग्यम के थ्रू आज हम लोग का बहुत अच्छा परिवार बन गया है और बातचीत होती है। हमें ये वो भैया से भी हम लोग का परिचित नहीं था, लेकिन विजन आरोग्यम को पैकेज लेके और एक परिवार की तरह हम लोग डेली कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे विजन परिवार में हम लोग जुड़े हैं और एक दूसरे के नज़दीक में हम लोग रहते हैं। दुख सुख में हम बातें करते रहते हैं, तो खुशी होती है। आज हमारे बीच में बहुत सारे बहनें आए हैं, सब कोई मतलब अच्छा लगता है उन लोग को देख के कि चलिए हमारे परिवार में जुड़े हैं। और विशेषकर हम राजू सर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म हम सबों को दिया कि आज हम लोग बेरोजगार थे, लेकिन ये रोजगार के रूप में, सेवा के रूप में हम सबों को आगे किया। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। और जितने भी हम परिवार जुड़े हैं उन सबों को भी धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हम और भी परिवारों को हम बनाए अपने नज़दीक में, अपने जान पहचान से और जुड़े। और सही में जब हम अगर मन लगा के इस थेरेपी में हम लोग अगर स्वस्थ होना है, तो थेरेपी में अगर हम लोग सुबह शाम दोपहर अगर हम लोग काम करते, इसको थेरेपी लेते हैं, तो लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत जन को हम लोग देखते हैं, वीडियो भी भेजते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ फादर का वीडियो हम लोग बनाए थे, वो 1 साल पहले हम लोग का पैकेज लिया था। जैसे डंडा पकड़ के वो चलता था, लेकिन अभी 1 साल हो गया वो बिना डंडा के वो सीढ़ी ऊपर नीचे वो चल रहा है। और वो आएंगे बोले थे, लेकिन इस कारणवश नहीं आ पाए, तो हम लोग उसको भी याद करते हैं। और आज वो स्वस्थ होके सभी अपना झाड़ू लगा रहा है। वो व्यक्ति बिस्तर से उठने नहीं सकते थे, बस थोड़ा दूर इतना दूर जाते थे, लेकिन आज वो उठ के झाड़ू लगा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसको हर जगह पहुंचाए, हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो मध्यम वर्ग के लोग, सबों के पास पैसा नहीं रहता है, लोग के पास जाते हैं, थेरेपी देते हैं, मसाज करते हैं, तो बोलते इतना पैसा हर एक के पास नहीं रहता है।
जो हम ये 3 लाख का 3.5 लाख का बेड ले लें, लेकिन जो ये चीज़ निकला है हम लोग के लिए कि मध्यम वर्ग भी ये चीज़ को ले सकते हैं कम पैसा में और स्वस्थ हो सकते हैं। कल इनके घर हम लोग गए तो देखे सब चीज़ को ट्राई किए और इनके बेटा थे बोले ये तो बेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बेड का ही काम में ये पूरा करने गए। तो 35.5 में और 3.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का जब हम बेड ये यूज़ करते हैं वही चीज़ें काम करेगा और ठीक हो जाएगा इस तरह करके। तो बहुत खुशी होती है कि मध्यम वर्ग के लोग भी इसको ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो हम इसी तरह हम आगे काम करते रहे और हमें बदलाने के लिए नहीं शर्माना चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम सबको बताएं, वो लोग ले चाहे ना ले, लेकिन हम अपने विजन परिवार के सदस्य हैं तो हम सबको बताएं कि क्या होता है, कैसे किया जाता है उसको और कैसे स्वस्थ किया जाता है। और अच्छी बात है कि हम रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं, परिवार में जुड़ गए हैं, तो खुशी की बात है। तो आगे हम इसी तरह काम करते रहे और आगे हम चलते रहें। धन्यवाद। के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लीली मैडम से, वो आएंगी और इन्हें सम्मानित करेंगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा सर, मैं तो बाल बाल हो गया। बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा लीली मैडम से परी मैडम से ये हम सब लोग सबको मेरी ओर से आप लोगों को सबको नमस्ते। और सर्वप्रथम मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान दिव्य सामर्थ्य और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जीवितों के मध्य में जिंदा जीवित सही सलामत रखा। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद साथ ही साथ मैं विजन आरोग्यम की टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और किरण आंटी जी मेरी आंटी है, बहुत अच्छी आंटी। और उसके जब मशीन को मेरे हस्बैंड ने जैसा आप लोगों को बताया कि जब मेरी तबीयत खराब थी और सचमुच मैं अभी भी हाइपर टेंशन पेशेंट ही हूँ और मुझे फर्स्ट अटैक आया हुआ था, उस दौरान उसके कुछ दौरान के बाद जब मैं आंटी से मिली फिर उन्होंने मुझे मतलब ब्लड सर्कुलेशन मशीन के बारे में बताया और वो मुझे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में काफ़ी राहत मिली और मैं उस मशीन के थ्रू बहुत सारे लोगों के बीच में भी गई और बहुत लोगों को मैंने सेवा प्रदान भी किया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट लोगों के जीवन में आया। बहुत सारे लोगों ने लिया भी, परचेज भी किया। तो मैं सब परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने लोगों के जीवन में ज्ञान और बुद्धि को दिया जिसके थ्रू ये मशीनों का निर्माण हुआ है ना। तो परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मिश्रा सर के लिए कि परमेश्वर की आशीष सदा सर्वदा इनके जीवन में बनी रहे और बढ़ते जाए और तरक्की करते जाए। मेरी आंटी और बाकी सब लोगों को भी प्रभु बहुत ऐड की आशीष दे। पहले तो मैं विजन परिवार के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे एक अच्छा मौका मिला सबसे मिलने के लिए और मैं चाहती हूँ और कोशिश भी करूँगी इसको आगे तक ले जाने के लिए, सबको शिक्षित करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और रोजगार के बारे में लोगों को पहुँचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मेरा नमस्कार। वैसे तो मेरा नाम जीरू है, मैं अंबिकापुर का निवासी हूँ और मैं अपनी छोटी सी गवाही को आप सबके सामने यहाँ पेश करता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के इस विजन प्लेटफॉर्म में अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरी एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पिछले 2 साल पहले मैं इस विजन से जुड़ा था किरण आंटी के जरिए। तो उस समय क्या था कि मेरे घर में थोड़ा सा मेरी मिसेज को कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी कमर की जो नस थी जो थोड़ी दब गई थी, जिस वजह से वो अच्छे से चल फिर नहीं पाती थी और मूवमेंट भी नहीं कर पाती थी। वो खाना भी है तो खड़े खड़े खाती थी, बैठ नहीं पाती थी। उस दरमियान हम लोग बहुत ट्रीटमेंट भी कराए, ट्रीटमेंट हुआ, एक्सरे हुआ, केमोग्राफी भी हुआ, मगर उसका कोई खास रिजल्ट हमारे जीवन संगी पति में नहीं आया। तो हमने सुना इस विजन के बारे में, हमें किसी ने बताया, हमारी एक सिस्टर है, बड़ी सिस्टर का नाम है, वो बोले आप एक बार किरण आंटी के पास जाइए, वो बहुत मस्त थेरेपी देती है। जब वहाँ आए तो पता चला कि ये जो विजन है इनके पास बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो थेरेपी दिया जाता है। तो हम लोग काफ़ी दो महीनों से हम लोग परेशान थे। तो जब मैं अपने घर से, मेरा घर मिशन चौक में है, यहाँ से मैं गया पटपरिया आंटी के यहाँ। जब मेरी बाइक पे बैठी थी तो बाइक में हल्का सा उछाल आता है, ब्रेकर आता है, उसमें उसको बहुत दिक्कत होती थी, बहुत धीरे चलो, मेरे को नहीं बन रहा, कैसे कैसे करके हम वहाँ पहुँचे। लेकिन जब वहाँ 1 घंटा मेरी मिसेज को थेरेपी दिया गया, सिर्फ ओनली 1 घंटा, 1 घंटे में मेरी बीवी पहले की तरह फिर चंगी हो गई, पूर्ण रीति के साथ, मतलब वो उनका चलना उठना बैठना फिर नॉर्मल हो गया।
तो उस दिन मैंने जाना कि ये मतलब विजन जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और उसके बाद मैं वहाँ से आया तो मैं अपने पिताजी को बताया कि पापा ऐसी बातें हैं, इसमें बहुत से फायदे होते हैं बीपी शुगर वाले लोग को, जैसे आप बीपी वाले हैं, हमारी मम्मी जो है तो शुगर और बीपी दोनों ही को। और हमारे घर में ऐसे देखेंगे तो 10,000 15,000 का दवा पड़ा रहता है। आप लोग सभी जानते हैं कि शुगर का दवा कितनी महंगी आती है, बीपी की दवा। तो पाओ को लेकर ऐसा है तो ठीक है हम भी लेते हैं। तो उस समय 2 साल पहले हम लोग लिए थे एक ब्लड सर्वेक्षण जो मशीन होती है उसको लिए थे, और उससे क्या हुआ कि हमारे पापा जी थेरेपी लेना शुरू किए सुबह शाम। तो आज के डेट में हमारे पिताजी का जो शुगर होता है एक नॉर्मल रेंज में रहता है, 140 130, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। और उसका दवा जो है आज भी उनका जो 2 साल पहले दवा रखा था ना वो रखा है वहाँ पे, उसे यूज़ नहीं करते और दवा एक्सपायरी भी हो गई होगी। हमारे मम्मी का भी जो है बीपी का है, जो बीपी उनका नॉर्मल रहता है। डॉक्टर बोले हैं कि अभी दवा मत खाइए, आप मशीन अपने घर में रखिए, अगर आपको लगता है आपको बीपी ऊपर नहीं जा रहा है तो आप सेवन कर सकते हो। जैसे हमारी मम्मी को हाई बीपी का प्रॉब्लम था, लेकिन आज 2 साल हो गए, 2 साल में एक आधी 2 बार ऐसा हुआ होगा तो उनका बीपी जो है थोड़ा सा ऊपर गया होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे परिवार में अगर देखिएगा हर 10वें व्यक्ति में 2-3 को बीपी शुगर मिलेगा। मैं चाहता हूँ अगर आप लोग भी अपने जीवन में इस बीमारी से अगर दूर होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आप इस विज़न को अपने जीवन में लागू कीजिए। इनके प्रोडक्टों को आप अपने जीवन में लागू कीजिए, अपने डाइट में शामिल करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा और एक अच्छा स्वास्थ्य, एक लंबी आयु आप प्रदान कर पाएंगे इस विज़न से। तो मेरी एक छोटी सी ही गवाही है और मेरी इस गवाही से आप लोग को एक अच्छी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे फॉलो करें और इसे अपने जीवन में और अपने 4 लोगों को भी, नातेदार को भी बताएं। क्योंकि आज हमारे परिवारों में देखिए, परिवार में, पड़ोसी में, दोस्त भाई लोग, हर कहाँ जाइएगा एक पेशेंट आपको मिलेगा। तो इन्हीं लोग को हमको बताना है सब कहाँ जाकर कि आप इनसे जुड़िए और उस दवा से दूर होइए। क्योंकि दवा देखिए आज हमारे जीवन में है, हम खा तो रहे हैं, आराम भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कुछ घंटों के लिए। जैसे शुगर वाले को देखिएगा, सुबह खाएंगे, शाम तक उनका शुगर नॉर्मल रहेगा, लेकिन शाम को फिर खानी है। एक समय के बाद ऐसा होता है कि दवा हमारे शरीर में नुकसान भी तो करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है। तो इन सब से हमको दूर रहना है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इस को हर एक लोग के जीवन में बताएं और सब जो है विजन को अपनाएं और अपने जीवन को एक लंबी आयु, एक स्वस्थ जीवन को अपने जीवन में देखने पाएं। बस यही मेरी छोटी सी गवाही आप सभी को। आप सभी फिर से मेरे एक बार नमस्कार। हो सकते हैं क्योंकि हम पहले इसको मालूम नहीं था। हम जिस ऑर्गेनाइजिंग में आए हैं तो हमको इसकी रिकॉर्डिंग, हमको सबसे मदद चलना चाहिए, सबको हमको इसकी रिकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है। सबसे पहले तो सर को ही बोलते हैं धन्यवाद, बहुत अच्छे से मोटिवेशन गाइडलाइन दिए हैं। क्योंकि हम इसके माध्यम से हम नहीं जानेंगे तो आगे का प्लेटफॉर्म जो भी है रिकॉर्डिंग, उसके थ्रू हम चलेंगे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिली है। इतना मैं कहती हूँ कि सबसे पहले सबको नमस्कार बोलती हूँ। धन्यवाद। सुने ना, स्पीड करते हिलती क्यों? मैं चाहूँगा किरण मैडम से, किरण मैडम आएंगी। कोई बात नहीं, और मैं सम्मानित करने के लिए पैकरा मैडम से अनुरोध करता हूँ, एक आएंगी और किरण मैडम को सम्मानित करेंगे।